सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल वे में. सो रूट 27 को सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे? रूट 27 कैन बी स्प्लिट एज 3 इंटू 9 बराबर 9 इंटू 3 दैट इज 27. सो रूट 9 अलग हो जाएगा और रूट 3 अलग हो जाएगा, राइट. सो रूट 9 कैन बी रिटन एज 3 और रूट 3 विल रिटर्न एज रूट 3 ओनली. तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया. रूट 27 का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? ये होगा, राइट. इट इज़ वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई और just to do the simplification. Okay, very simple. One more sum, second sum, root 50. solution, root 50 का आप इसको स्प्लिट करिए 10 इंटू 5 सॉरी 25 इंटू 2. आप 10 इंटू 5 भी कर सकते हैं. 10 5 साल 50 होता है, राइट. आप वो भी करके देखिए, आपका आंसर वही आने वाला है. मैं 25 इंटू 2 करूँगा. सो 25 कैन बी स्प्लिट एज रूट 25 और एक हो गया रूट 2. तो आपका आंसर क्या आ गया? 5 रूट 2. तो ये आपका आंसर हो गया रूट 50 का, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द जस्ट सिंप्लीफिकेशन. रूट 25 का परफेक्ट स्क्वायर है ना 5 एंड रूट 2 विल रिमेन एज इट इज. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. I hope it is clear how to simplify the surds. Okay, let us do more sums. ये clear हो गया आपको? Okay. Okay, now third sum, 250. So solution, रूट 250 इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई इट. रूट 250 कैन बी स्प्लिट एज इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2. 5 5 से 25. ओके, एंड 25 इंटू 5 इज वॉट? 25 इंटू 5 आप करके भी देख सकते हैं. 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12 125 और 125 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो 2 5 से 10, 2 2 से 4 5, 1 से 2 250 आ जाएगा आपको, करेक्ट. सो ये आपको स्प्लिट करके ये दिया है. ओके, ये स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पर. अब आप यहाँ पे देखिए, देयरफॉर रूट 250 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे 3 बार 5 लिखा हुआ है. ओके, सो आई कैन कंसिडर एज 1. सो 5 और रूट में क्या बचेगा? 2. सो यही आपका आंसर है, 5 रूट 2. ये सिंप्लीफाई हो गया. फोर्थ, रूट 112. चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए. यू कैन try in your notebook also. While I am solving, you can also solve. I hope you have carried your notebook with you. Okay, so whenever the lectures are there, you have to carry the notebooks with you. Rough notebook also will do, so that you can solve the sums. देखिए 112 है, इसको split करना है. तो what are the factors you will take? You can take as 2 factors, 2. So how many time you will write 2? देखिए 4 बार 2 लिखेंगे. 1 2 3 4 इंटू 7. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 and 16 into 7 will sorry, हाँ, 16 into 7 will give you 112. करेक्ट? यस, करेक्ट, इट इज़ राइट. सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कितनी बार 2 लिखा है? 4 टाइम्स. यू विल राइट हियर 1. ठीक है, 2 बार स्प्लिट हो जाएगा. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. सो रूट 16 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, राइट. तो देखिए ये 2 बार 2 लिखा है, एक बार हो गया, और ये 2 बार 2 लिखा है, ये एक बार लिख दिया. तो ठीक है, एंड इंटू 7. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 रूट 7. करेक्ट. ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज नथिंग बट 4, एंड रूट 7 है ही, तो आप लिख सकते हैं 4 रूट 7. करेक्ट. चलिए, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट सम है ये, फिफ्थ सम, रूट 168. यू कैन ऑल्सो ट्राई नाउ.
अब तक आपको पता चल गया होगा किस तरह से स्प्लिट होता है। इसको किस तरह से स्प्लिट करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 इंटू 7 बिकम्स 168। ठीक है, आप चेक कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, आपको वही आंसर आएगा। ये देखिए 2 बार 2 है तो उसको एक बार लिख सकते हैं मैं बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर, और अंदर क्या बच रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7, करेक्ट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्प्लिट करना आना चाहिए आपको, स्प्लिट करना आना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। जितना प्रैक्टिस करेंगे ऐसे टाइप के सम्स का, ठीक है। और जो एक्सरसाइज में है वही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, जो जितने मैंने सम्स किए वही अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख जाए, स्प्लिट करना सीख जाए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिर ये सब सम्स। ओके, बिकॉज जनरली दिस सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, बराबर। ओके okay, now we'll continue further. Question number 5. Question number 5 is compare the following pair of shirts. This is the question. Compare the following pairs of shirts. ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको शर्ट्स दिए हैं, दैट इज 7√2, 5√3। अब आपको ये दोनों शर्ट्स को कंपेयर करना है और आइडेंटिफाई करना है कि विच शर्ट इज ग्रेटर और विच शर्ट इज स्मॉलर। ओके, कौन सा शर्ट ग्रेटर है या कौन सा शर्ट स्मॉलर है, या क्या दोनों शर्ट्स इक्वल है। तो कैसे करेंगे इसको, जस्ट बाय सीइंग यू कैन नॉट डू दैट, तो आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, सो सी हियर द थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, हाउ टू डू इट। देखिए देखिए, कंपेयर करने के लिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे 7√2 है, √2 तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, राइट। तो आपको क्या करना होगा, वॉट यू हैव टू डू ऑलवेज वेन एवर द सम्स कम टू कंपेयर द सर्ट्स। ओके, जब ऐसे दो सर्ट्स आपको दिए और उसको बोला है आपको कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको इसको सॉल्व करना होगा। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, पे अटेंशन। अब देखिए 7 जो है, √49 इज 7, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि या तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग √49 ले लेंगे, बिकॉज √49 क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 होता तो हम लोग √36 ले लेते, राइट, इंटू √2, क्योंकि ये 7 जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो इट बिकम्स व्हाट, 49, राइट। और 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है 7 ही आएगा, राइट। ओके, so √49 into √2, so √49 into √2, can you multiply this? Yes, you can multiply. √49 into √2 becomes what, √98। ये सॉल्व हो गया आपका। ओके, 7√2 सॉल्व हो चुका है। अब 5√3 भी वैसे ही सॉल्व करिए। अगर ये 5 स्क्वायर रूट में जाएगा तो इट बिकम्स व्हाट, स्क्वायर रूट के अंदर जाता है 5, बिकम्स व्हाट, 25, राइट। और ये √3 तो वैसे ही है ऑलरेडी, सो √25 इंटू √3 बिकम्स व्हाट, √75। अब आप ये दोनों रूट को देखिए, फर्स्ट इज √98, ये दोनों सर्ट्स को देखिए, √98 एंड √75। सो विच नंबर इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 98 इज ग्रेटर देन 75, सो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे 98 क्या है, 75 से ग्रेटर है, सो देयरफॉर वी कैन से √98 इज ग्रेटर देन √75। तो √98 आपको कहाँ से मिला, √98 कहाँ से मिला, 7√2 से, सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3, राइट। सो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों सर्ट्स को और बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। इज इट क्लियर विद दिस? ओके, विल डू वन मोर सम, सेकेंड सम। ओके,
सेकेंड सम का क्वेश्चन है रूट 247 एंड नेक्स्ट है 2 रूट 274, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो आपको इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए डायरेक्ट नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 247 वी कैन से दैट 247 इज लेस देन 274, देयरफॉर रूट 247 इज लेस देन रूट 274। बस ये हो गया आपका आंसर। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि यू डोंट हैव टू डू एनी, अगर रूट के बाहर कोई नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है, तो आप उसको अंदर लेते रूट के अंदर और सॉल्व करते, फिर आपको पता चलता है। यहाँ पे रूट के बाहर कोई नंबर ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट, इट इज ईजी। थर्ड केस, 2 रूट 7 एंड रूट 28। देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रूट 28 को, रूट 28 ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। इसके बाहर रूट 28 जो है उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज रूट 28 के बाहर कोई नंबर है क्या, नहीं, ठीक है, रूट 28 अकेला है बस, इट इज वन सर्ट कंप्लीट। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे रूट 7 है, बट रूट 7 के बाहर एक नंबर है 2, तो 2 को आप स्क्वायर रूट के अंदर ले लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, राइट। सो इट बिकम्स व्हाट, 2 रूट 7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, तो इट बिकम्स रूट 4 इंटू रूट 7। आप इसको सॉल्व करिए, रूट 4 इंटू रूट 7 बिकम्स रूट 28, 4 7 28, राइट। तो आपको मिल गया रूट 28 एंड रूट 28 दोनों इक्वल आ रहा है, सो देयरफॉर वी कैन से रूट 28 इज इक्वल टू रूट 28, दोनों नंबर इक्वल है, सो देयरफॉर 2 रूट 7 इज इक्वल टू रूट 28। ये आपका आंसर है, 2 रूट 7 इज इक्वल टू रूट 28, करेक्ट। गेटिंग द सम्स, okay. Now let's move for the fourth sum, 5 root 5 comma 7 root 2। चलिए नाउ इसको आप सॉल्व करिए। चलिए नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, 5 रूट 5, अगेन 5 को आपको स्क्वायर रूट में लेना होगा, ओके। तो पहले 5 रूट 5 को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 5 को स्क्वायर रूट में लेंगे तो इट बिकम्स 25 इंटू रूट 5 तो है ही ऑलरेडी, ये देखिए ना, है ना, यही यहाँ पे लिखा है रूट 5, करेक्ट। नाउ रूट 25 इंटू 5 बिकम्स वॉट, रूट 125। ये आपको मिल गया एक टर्म, एक सर्ड आपको मिल गया सिंप्लीफाई करके रूट 125। अच्छा नाउ सेकेंड थिंग, सिर्फ 7 रूट 2, नाउ 7 को स्क्वायर रूट में ले लीजिए, बिकम्स वॉट 49 इंटू रूट 2 तो है ही, सो रूट 49 इंटू रूट 2 बिकम्स वॉट 98। ये दूसरा सर्ड आपको सिंप्लीफाई करके मिला। तो आप देख सकते हैं 125 इज ग्रेटर देन 98, 125 इज ग्रेटर देन 98, so I can write 125 is greater than 98, so therefore I can say root 125 is greater than root 98, so therefore I can say 5 root 5 is greater than 7 root 2। ये आपका फाइनल आंसर, करेक्ट। See the steps। Shall we move further? Next sum, fifth sum, okay, 4 root 42 and second is 9 root 2। Now you also try, okay, with me। Now ये 4 बाहर है तो 4 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो इट बिकम 16, राइट। सो 4 रूट 42 तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो इट बिकम 16 इंटू रूट 42 तो है ही ऑलरेडी, ये 4 अंदर आ गया तो इट बिकम 16, राइट, स्क्वायर रूट के अंदर। तो रूट 16 इंटू रूट 42 आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग 672, तो आपको 672 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आपको मिल गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड है 9 रूट 2। नाउ 9 रूट 2 को भी आपको सॉल्व करना है, 9 स्क्वायर रूट में अंदर चला जाएगा तो इट बिकम्स 81 इंटू रूट 2 तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, करेक्ट। तो रूट 81 इंटू रूट 2 बिकम्स वॉट 162। चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, यही आंसर आएगा आपको, राइट। तो 672 इज ग्रेटर देन 162, तो मैं बोल सकता हूँ 672 इज ग्रेटर देन 162, so therefore I can say that root 672 is greater than root 162,
So therefore 4 root 42 is greater than 9 root 2. ये आपका फाइनल आंसर है. करेक्ट. आई होप यू आर गेटिंग दिस सम्स, राइट. बस आपको स्क्वायर रूट के बाहर वाले जो नंबर्स होते हैं उसको स्क्वायर रूट में ले लेने हैं, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई सिंपली, एंड देन यू हैव टू चेक वेदर दे आर स्मॉलर और ग्रेटर, और आपको इस तरह से साइन पुट करके आपको उसको सिंप्लीफाई कर देना. दैट्स इट. करेक्ट. ओके. one more sum is there. 2 sums are there. One sum I will do and one sum I will give you the homework. Last sum I will give you the homework. Okay, so let us do this one sum. This is little bit different. easy है ये भी sum, but फिर भी मैं कर लेता हूँ आपके लिए. देखिए 5 रूट 3 है, तो 5 को स्क्वायर रूट में डालेंगे, it becomes 25 into root 3. So it becomes what? 25 into 3 becomes 75. ठीक है. अब सेकेंड नंबर है 9, तो 9 को स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका क्या होगा? 81, राइट. क्योंकि 9 को स्क्वायर रूट में पुट करेंगे, इट बिकम्स 81. रूट 81 बिकम्स 9, राइट. सो देयरफॉर वी कैन से दैट 75 इज लेस देन 81. 75 तो 81 से कम है. देयरफॉर वी कैन से रूट 75 इज लेस देन रूट 81. देयरफॉर 9 इज therefore 5 root 3 is less than 9. बराबर. therefore 5 root 3 is less than 9. Correct. So I hope it is clear how to compare the certs. Okay, and 2.3. okay, you can refer the textbook. Simplify. Question number first of 6 question, that is 5 root 3 plus 8 root 3. Now you have to simplify this. Okay, now how to simplify this? Very simple. What you have to do? Solution. You can see here the common thing. Okay, what are the common terms here? Root 3 and root 3, that you will take out of the bracket and you will solve. Okay, see in this way. रूट 3 कॉमन है, सो आई विल पुट 5 प्लस 8 इन द ब्रैकेट. ओके, एंड ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? रूट 3, राइट. क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो रूट 3 इंटू 5 बिकम्स 5 रूट 3 एंड रूट 3 इंटू 8 बिकम्स 8 रूट 3, राइट. सो देयरफॉर इट बिकम्स व्हाट? 5 प्लस 8 इज व्हाट? 13 रूट 3. दिस इज योर आंसर. क्लियर? इजी स्टेप्स. ओके. सेकेंड सम, 9 root 5 minus 4 root 5 plus root 125. Correct. Now you have to solve this. Now here you cannot see any common, right. So we will simplify this. See 9 root 5 will remain as it is. root 5 को आप simplify नहीं कर सकते. 4 root 5 will also remain as it is, plus 125 can I simplify? Yes. 125 can be simplified as 25 into 5, correct. So 9 root 5 minus 4 root 5 plus 25 can be written as 5. root of 25 is what? 5, and already एक 5 है root में, तो that is root 5. अब आप देख सकते हैं कि there is a common thing, root 5 and root 5. So you take it out as a common, so you will get रूट 5 एज अ कॉमन. ओके, एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? रूट 5 ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 9 माइनस 4 प्लस 5, करेक्ट. सो इज इक्वल टू रूट 5. सो यू सॉल्व दिस, what you will get? 9 minus 4 5, 5 plus 5 10. So you will get answer 10 root 5. This is your answer. Correct. These are the things you have to do in order to simplify this source. Correct. Okay, let's do more sum. Third, seven root 48 minus root 27 minus root 3. You have to solve this now.
See, in this also if you see there is no common term. Okay, root 48 है, root 27 and root 3. So जो solve simplify हो सकता है उसको आप simplify करिए. So root 48 can be simplified. Okay, so I'll write first of all 7 root 48 minus root 27 minus root 3. Now if you see here carefully, root 48 can be simplified, yes. So 16 into 3, right? 16 into 3 is 48 and 27 can be split as 9 into 3, yeah, 3 into 9, one of the same thing, minus root 3. Root 3 will remain as it is क्योंकि वो already simplified है, right? तो इसके बाद रूट 16 और रूट 3 को अलग कर दीजिए आप. रूट 16 इंटू रूट 3 माइनस रूट 9 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3, correct? Now you know what is the root 16? Root 16 is what? 4. So 7 into 4 into root 3 minus root 9 is what? 3 into root 3 minus root 3. Now you see the common thing, anything. First of all, what you will do? 7 4s are 28. You can write this directly. 7 4s are 28. Root 3 minus 3 into root 3 means 3 root 3 minus root 3. अब यहाँ पे आप देखिए what is the common here? Root 3 and root 3, right? You get a common here. You take out in the bracket. See, root 3 bracket के बाहर ले लीजिए. Just a minute. Okay, now we'll do the next sum, third sum, that is 7 root 48 minus root 27 minus root 3. So here also what you have to do, you have to simplify what you can simplify here. So 7 root 48 minus root 27 minus root 3. Okay, now what you will do here, 48 can be simplified as 16 into 3 27 can be simplified as 9 into 3 and root 3 will remain as it is. Then what you will do, root 16 and root 3 को आप अलग कर दीजिए, root 16 and root 3 and root 9 and root 3. Now you know what is root 16. Root 16 is nothing but 4. Root 9 is 3. Now you know 7 4s are 28. Root 3 minus 3 into root 3 is 3 root 3 minus root 3. यहाँ पे देखिए root 3 is common factor. So you will take in bracket 28 minus 3 minus 1 और bracket के बाहर root 3 आ जाएगा, correct? So if you 28 minus 3 minus 1 if you do, you will get 24 root 3. तो यही आपका आंसर है. So I hope it is clear how to do it. Okay, so one sum I am giving you homework that you have to do. Okay, you have to try that. So just see these steps first of all. In this way only you have to solve. Okay, and you will get the final answer. This is a simplification of the surds. Clear? Okay, now take down the homework. Homework from this question number 6. You have to try this fourth sum. You can note down root 7 minus 3 upon 5 root 7 plus 2 root 7. ये आपको ट्राई करना है. देखिए यहाँ पे root 7 कॉमन है, तो आप ब्रैकेट के बाहर लेके डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए. ओके, यू विल गेट डायरेक्टली. तो ये आप ट्राई करिए, दैट यू हैव टू डू. ओके, नाउ नेक्स्ट. Now let us move to the question number 7. Now what they have told us in question number 7, you have to multiply the simplest form of the surds. ठीक है, you have to do the multiplication of the surds. Multiplication of the surds we have to do here. See, the first sum they have given us 3 root 12 into root 18. Now you have to do the multiplication of this. Solution.
See, whenever you have to do the multiplication, what you have to do, you have to simplify the surds first and then you have to do the multiplication. Direct multiplication you cannot do. Okay, so you have to use the simplification here. So what simplification will do here, you can see here 3, what is a simplification of 12? Can we do simplify the 12? Yes, that is 4 into 3. And root 18 को आप simplify कर सकते हैं. Yes, 9 into 2, correct. So 3 root 4 and root 3 अलग हो जाएंगे एंड रूट 9 भी अलग हो जाएगा एंड रूट 2 अलग हो जाएगा, राइट. सो आपको क्या बचेगा, देखिए रूट 4 कैन बी रिटर्न एज व्हाट 2 और रूट 3 तो वैसे ही रहने वाला है और रूट 9 3 हो जाएगा, राइट, एंड रूट 2 वैसे ही होगा. सो नाउ आप अगर आप मल्टीप्लाई करिए 3 2 6, 6 इंटू रूट 3 मतलब 6 रूट 3 एंड into sign 3 into root 2 becomes 3 root 2, right. Now can you multiply this? Yes, 6 3s are 18, ये 6 और ये 3, 6 3s are 18 and root 3 into root 2 becomes what? root 6. So आपका आंसर आ गया 18 root 6, correct. This is your answer. This is how you have to do the simplification and then you have to multiply. आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, you have to simplify it and then you have to do the multiplication. Clear? Okay, now next